अब बोलिए। 2 मिनट अब दूर दिया सेक्शन है तो यहाँ तो अब बाकी कमांड मार के देखो, हो गया फोल्डर डिलीट हो गया। अब बाकी कमांड ट्राई करो उसमें, टाइम चेंज करने की, डेट चेंज करने की। हाँ टाइम वाइम चेंज करो ना तो था है। हाँ देखो कमांड है उस पर टाइम चेंज करने का। तो ये BRM था, यहाँ रैम था। अब हमारे पास ये कोयल है, जहाँ तक है तो चिपसेट का हो सकता है भाई, कुछ पता नहीं अभी। ठीक है हम ट्रेस करेंगे, पहले ट्रेस करने के लिए मीटर तो लाए। मुझे गंदे टाइप का था वो। अब देखो हमारा जो कॉइल ये बचा हुआ है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ वो कहीं से कनेक्टिविटी है ये इसकी या नहीं। ठीक है चिपसेट सेक्शन की कनेक्टिविटी भाई किसी सर्किट से, किसी लाइन से है या नहीं इस कॉइल का। चलो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा सेक्शन कौन सा था, रैम था। और यहाँ कौन सा था, BRM था। अब चिपसेट के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका चिप कौन सा चिप है, UH1। तो चिपसेट सेक्शन की सप्लाई पहले हम नीचे से ट्रेस करते हैं। सबसे नीचे हमारा है, बात चल रही है ये कंट्रोल देना है IC नंबर सर्च करेंगे, सर्चिंग करेंगे ऊपर दे ऊपर। तो IC है तो तुम्हारी PCH IC ये सारा ये आउटपुट है। ये इसका पार्ट A, पार्ट A है, पार्ट B इसका पार्ट C। 10 से लेकर 3 तक। हो गया, टाइम चेंज हो गया। हाँ टाइम चेंज कर दो। PCH सेक्शन तो मेरा ये है, PCH से जो कनेक्टिविटी है सारी ये। तो इसका जो सेक्शन है इस डायग्राम में कहीं भी मेंशन नहीं है। DC टच है, सेक्शन तो बनना पड़ेगा किससे, मीटर से। मीटर से ढूंढ रहे हो आप? मीटर से ढूंढना पड़ेगा। इसकी कॉइल वॉइल हमारी कहाँ है।
कैपेसिटर कॉइल है भाई वो कोयल सिल्वर कॉइल वो तो कैपेसिटर चिपसेट का जो आउटपुट का कंपोनेंट होता है वो क्या दिखाता है, ग्राउंड से शॉर्ट दिखाता है, लेकिन शॉर्ट कब होता है, जब रीडिंग क्या हो, 0। देख लो इसको ढूंढने का तरीका, और ये इन्हीं कंपोनेंट से बीप भी कर रहा था। तो कॉइल मिला है अभी, तो कंपोनेंट भी होंगे इसी के आसपास। देखो मॉसफेट भी दे ही रखा है, ठीक है। तो एक मॉसफेट तो हमारा यहाँ है, दूसरा मॉसफेट कोई है कि नहीं, सिंगल मॉसफेट है, दूसरा कोई मॉसफेट नहीं है। ये वाला भी हो सकता है, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ग्राउंड से कि ये भी शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा ना, ये नहीं है सर्किट का। सिंगल मॉसफेट के साथ ट्रैक को जोड़ा गया है। अब इस मॉसफेट का नंबर देखना पड़ेगा, नंबर क्या है, PQ501, बस वो सर्च कर लेना है, तब इसका पूरा सर्किट दिखा देगा। PQ कैपिटल में डालना था, कैपिटल में 5 ही डाला ना मैं। स्पेस देना PQ और 501 में, या हाइफन देना, हाइफन कभी कभार हाइफन भी दे देता है वो। होता ही नहीं है ऐसा, कोयल का नंबर बता, कॉइल का तो बीप कर रही थी वो, बीप कर रही तो पीछे क्या था, PL क्या, PL नहीं है 1 और नहीं ये है ना यहाँ पे। हाँ सर वही तो था। 500 पास में है। 6 लिखा नोट कर ये रहा, ये रहा। ये है। ये तो जाएगा सीधा PCH चिप में सप्लाई, इसके आउटपुट कोयल है, इस कोयल को करंट कहाँ से मिले, मॉसफेट लगा रखा है, मॉसफेट का कनेक्टिविटी कहाँ पर है, किस किस पिन पर है, 5, 6, 7, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ड्रेन पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। गेट कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। नंबर क्या है मॉसफेट का, PQ501, ठीक है। कहाँ गए, 501 ये रहा PQ501, ये रहा। सर यही है। 501 ये रहा। यहाँ लिखा है तो मतलब ये वाला है मॉसफेट, यहाँ लगा रखा है। छोटा वाला कोयल का कनेक्टिविटी रहेगा वहाँ, कोयल कहाँ से कनेक्ट रहेगा, मॉसफेट से। ये हमने लगाया, एक लगाएंगे हम कोयल पर, दूसरे लगाएंगे कहाँ, मॉसफेट पर। देखते हैं कहाँ बीप करता है। बीच में कुछ तो नहीं है ना, ब्रीफिंग रीडिंग है बस 1000 से आवाज़ यहाँ तो कुछ नहीं रहा, अंदर तो कुछ नहीं रहा, इधर की तरफ करेगा नहीं क्योंकि ये इनपुट साइड है। अभी इनपुट साइड कहाँ जुड़ रही है, देखो PL501 पर। PL500 कहाँ से आ रहा है, B+ यानी बैटरी से, कॉमन पॉइंट से आएगा, ठीक है। तो PL501 ढूंढना मुझे, तो भाई PL501 यहाँ है। ये तो कोई कोयल नहीं है, ये वाली है, ये कोयल है, इसके यहाँ से जाएगा कोयल पर। कहाँ है कॉइल? ये रही छोटी सी, अच्छा ये छोटी सी है। PL501। अब ये कोयल जुड़ेगी अब कहाँ से, बैटरी के पॉइंटों से। तो कॉमन पॉइंट कहाँ था इसका भाई, यहाँ था,
देखते हैं यहाँ डायरेक्ट है या नहीं है। डायरेक्ट कॉमन पॉइंट से 19 वोल्ट जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कोई इस कॉइल पर, फिर इस मॉसफेट के इधर जाएगा, फिर यहाँ से वोल्टेज आउट होगा इन कैपेसिटर के थ्रू, फिर इस कॉइल के थ्रू कहाँ जाएगा, पीसीएच के अंदर जाएगा ये पूरा सर्किट। ठीक है, तो इसमें सिंगल मॉसफेट का ट्रैक दे रखा, कोई डुअल मॉसफेट नहीं, मतलब एक प्राइमरी सेकेंडरी वाला मैटर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और इनको गेट को इनेबल करने के लिए एक आईसी भी दे रखी है, अगर वोल्टेज आउट ना हो तो ये आईसी PU501, जिसको पिन नंबर 1 पर 3 वोल्टेज आना चाहिए, पिन नंबर 7 पर 5 वोल्टेज आना चाहिए, उसके बाद एक गेट को इनेबल करेगा। तो ये PU501 है हमारी ये वाला। पिन नंबर 1 पर और पिन नंबर 7 पर वोल्टेज चेक करनी जब बोर्ड चालू करेंगे हम। तो इस पर एक डॉट देखना, 1 2 3 4 5, एक यहाँ 7वां यहाँ चेक करना। काउंटिंग इस तरह एंटी क्लॉक होगी पिन वाली आईसी में, ध्यान रखना। अच्छा क्लॉक वाइज में उल्टा घड़ी, मतलब ऐसे होगी ना, ऐसे करके जैसे ये डॉट है ना, ऐसे घड़ी ऐसे होती है तो ये ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे चलती, क्लॉक वाइज हो गया, वो क्लॉक वाइज बोलेंगे। एंटी क्लॉक मतलब उल्टी घड़ी चल रही है। ऐसे वापस कभी भी पिन वाली काउंटिंग ना एंटी क्लॉक होती है। अब दूसरे बोर्ड में चेक करो, निकालो डायग्राम।